नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो ऑप्शन सी ओजोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन। अगला, किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, वनस्पति उत्पाद। अगला, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट है, गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो एयर राइफल शूटर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो ऑप्शन बी चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस, यूएसए और यूके। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, मुंबई। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो क्या है? तो ऑप्शन डी 382। कितना है? 382। अगला है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, प्रधानमंत्री। अगला है, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन बी वर्ष 1991। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1982 ईस्वी से शुरू हुई। अगला है, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह है, वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, यजुर्वेद। अगला है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक। अगला, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए ईसा मसीह का शहीदी दिवस। अगला है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो ऑप्शन बी झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। अगला, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? तो ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था?
तो ऑप्शन सी 65वें संशोधन। अगला, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। अगला, महात्मा गांधी के प्रिय भजन बैसणप जन तो तेने कहिए और कामन लगा, यहाँ पर देखिए ऑब्लिक, जो पीर पराई जान रे के रचयिता हैं? तो ऑप्शन ए नरसी या नरसिंह मेहता। अगला, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन है आपका राइट आंसर शेर शाह के द्वारा बनवाया गया। अगला, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त। अगला, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला है, वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण जो है कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। अगला है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। किससे मदद करती है? ऑप्शन डी पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में मदद करती है। अगला, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला, कंप्यूटर में वायरस होता है। तो ऑप्शन सी वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। अगला, निम्न में से किसको आरबीसीज का कब्रिस्तान कहते हैं? तो ऑप्शन सी प्लीहा। अगला, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तो ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव। अगला, धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो ऑप्शन ए भंगुरता। अगला, प्रतिग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। ऑप्शन बी बातक, जिसको कहते हैं ट्रैकिया। अगला है, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी मीना माता। कौन सा होता है? मीना माता। अगला, गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर DNA और प्रोटीन होते हैं। अगला है, मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम के कारण। अगला, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, किस कारण से होती है? ऑप्शन सी कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर। अगला, जैद मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए तरबूज। अगला, एल्टा विस्टा है एक। एल्टा विस्टा क्या है एक? तो ऑप्शन डी एक सर्च इंजन है। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 200 mg के बराबर होता है हीरे का एक कैरेट। और अगला है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। देखिएगा, इस हिंदी का आपका पहला क्वेश्चन है, हिया का तत्सम शब्द जो है वो क्या होता है? तो हिया का तत्सम शब्द होता है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हृदय।
अगला, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग जो है वो आगे से निकालते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए आओ उपसर्ग। अगला है दूधन कर किसकी संधि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए दुष्कर की संधि है। नेक्स्ट है गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? तो गगनचुंबी का समास विग्रह हो जाएगा ऑप्शन बी गगन को चूमने वाला। अगला, जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए दुर्लंघ्य। अगला, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी चिराग से कम रोशनी होती है। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तटतमल तरोवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर ता बण बार बार आ रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार आपका राइट आंसर। अगला, 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हिसाब। अगला, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी बहुत चालाक होना। अगला, सुरीला का विलोम क्या होगा? सुरीला का विलोम होता है ऑप्शन डी बेसुरा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो ऑप्शन ए बघेली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी ये सभी, मतलब गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी। अगला, दाज्यू कहानी किसकी रचना है? दाज्यू कहानी जो हो जाएगी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर शेखर जोशी की रचना है। अगला, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो ऑप्शन है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है कौन सी रचना रेणु की नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा देहाती दुनिया। बाकी के तीन है मैलाचल, परती परिकथा और पलटू बाबू रोड। अगला कौन सही सुमेलित है? तो सही वाला बताना है, तो ऑप्शन है निर्मल वर्मा की जो रचना हो जाएगा अंतिम अरण्य। बाकी के तीन जो ऑप्शन है वो आपके कट हो जाएंगे। अगला कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही जैसे कि प्रेमचंद्र की रचना सदगति, रेणु की रसप्रिया, अमरकांत की हो जाएगी जिंदगी और जोंक। अगला, सा वर्ण के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? तो ऑप्शन ए तालु। वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान, तो ऑप्शन बी दंतोष्ठ्य। अगला है वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? वयोवृद्ध का, तो ऑप्शन सी वयः धन वृद्ध, ये हो जाएगा संधि विच्छेद। अगला है संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सम, कामा लगा सम में और प्लस कल्प। ओके। अगला है भोधन अन्न की सही संधि क्या होगी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी भवन। अगला, निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए शारीरिक को ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो हिंदुस्तान ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए आपका हासिल ऐसे नहीं लिखते हैं, तत्कालिक ऐसे नहीं लिखते हैं, सार्वजनिक ऐसे नहीं लिखते हैं, ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगला, राम बहुत तेज विद्यार्थी, इस वाक्य में जो बहुत है वो क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, तो बहुत जो हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। अगला है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? तो ऑप्शन बी दृष्टांत। अगला, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला जो मुहावरा होता है वो कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर कलई खुलना। अगला, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी,
यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, संयुक्त वाक्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? तो ऑप्शन सी संकल्प। अगला, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा नीलांबर जो है वो किस समास का उदाहरण है। अगला, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपका राइट आंसर, निरंकुश। अगला, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए, मृत्युंजय को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वाचाल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? तो 50। बाकी के तीन है अच्छा, भला और सीधा। इसमें सभी गुण आ रहे हैं ना, इसीलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला, बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इला। बाकी के तीन है नीरद, जलद और जीमूत। अगला, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? रा। बाकी के तीन है सा, स और सा। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? साधु। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में जो मोहन है वो क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो काला। बाकी के तीन है लाल, सुंदर और तेज। अगला, निम्नलिखित में कौन से शब्द में यण संधि है? तो ऑप्शन बी, पित्रादेश। अगला, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में जो वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी, कर्मवाच्य। अगला, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अगला, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है साकार का? तो ऑप्शन बी, निराकार। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? शाश्वत। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? द्रुतगामी। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी, खूब याद करना। और आज का लास्ट है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।